जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज थी बछबारस, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने आंगन में थाली वगैरह रख ली थी। इतने में ही हमने देखा कि जो पिल्ली मौसी है, जो जिसको आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा था, वो फिर से आके बैठ गई थी। उसको भूख लगी हुई थी, तो सबसे पहले उसकी सेवा की गई। तो उसको दुग्ध सेवा की उसकी, क्योंकि ये तो प्राणी मात्र की सेवा है तो करनी ही चाहिए। फिर मैं बैठ गई अपनी गौ माता की पूजा की थाली तैयार करने, क्योंकि आज थी बछबारस। तो बछबारस जैसे सबको पता है कि विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बछबारस के दिन गाय की और बछड़े की पूजा होती है, क्योंकि जो बेटे की माँ होती है वो गाय की पूजा करती है और अपने बच्चों की शुभकामना के लिए गाय माता से शुभकामना मांगती है उनके लिए। तो फिर मैंने जो अपनी रात की जो प्रिपरेशन थी कि मोठ मूंग चने वगैरह मैंने भिगो के रखे हुए थे, उनको थोड़ा थोड़ा थाली में गाय माता के लिए रख लिया। और आज के दिन हम स्टील की थाली वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, हालांकि भिगोने के लिए कर सकते हैं, लेकिन गाय की पूजा में विशेषकर कांसी होती है उसकी थाली, पीतल के लोटे वगैरह इनका ही उपयोग करते हैं। तो फिर मैंने बिल्ली मौसी से बातें करते करते जो अपनी पूजा की तैयारी कर ली। वो भी अपनी तरफ से कुछ मुझे सूचना दे रही थी और मैंने उससे वापस सूचना का आदान प्रदान करते हुए अपनी पूजा की थाली है वो तैयार की। गाय के पिंडे हैं जो मैंने बाजरी के आटे से बनाए थे, क्योंकि आज के दिन गेहूं के आटे का ना तो प्रयोग किया जाता है गाय को देने में, ना ही खुद खाने में। तो चने मूंग मोठ जो पश्चिमी राजस्थान के में बहुतायत से होते हैं, तो उन्हीं पदार्थों को भिगोकर ये आज के दिन खाया जाता है और बनाया भी जाता है। तो फिर मैं निकल गई अपनी गाय माता की पूजा करने के लिए। आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश के लिए बादल अच्छे से आए हुए थे उमड़ घुमड़ के। तो मैं जल्दी से तैयारी करके अपने जो पड़ोसी हैं हमारे, उनके घर पे जो बछड़े वाली गाय, यानी जो जिस गाय के अभी अभी बछड़ा हुआ है, उसकी पूजा करने के लिए निकल गई। अब उनके घर मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना किसी पहाड़ चढ़ने और उतरने से कम नहीं लग रहा था, और मैं पहुंच गई अपनी गाय माता की पूजा करने। हमारे जो भारत देश है उसमें 12 महीने और 24 त्यौहार होते हैं, और सबकी मनोकामना सबकी शुभेच्छा के लिए होते हैं। और जैसे आज के दिन विशेष गाय माता की पूजा होती है और भैंस के दूध दही से बने हुए जो भी पदार्थ होते हैं वही खाए जाते हैं, बाजरी वगैरह ही खाई जाती है। तो फिर मैंने बाजरी गाय माता की पूजा की कुमकुम मौली वगैरह से, और गाय माता को दिया बाजरी के आटे का बना हुआ पिंडा। और फिर मैं पहुंच गई गाय माता के बछड़े की पूजा करने। अब बछड़ा दूर क्यों है आप सब ये पूछेंगे, तो रीज़न यही है कि भाई जो बछड़ा है वो गाय का दूध बिना टाइम के ना पी ले, उसको भी नुकसान होता है, गाय को भी होता है और मालिक को भी होता है। तो इसलिए उसको दूर बांधा हुआ था, तो मैंने फिर वहीं उसकी पूजा की। फिर मेरी बेटी ने कहा मैं भी पूजा करूँगी, तो उसने भी की। पहले हमारे घर पे भी गाय थी तो हम घर पे ही पूजा कर लेते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ गाय नहीं है, तो फिर हमें पड़ोसियों के घर भी जाना पड़ रहा है। फिर मैंने आके बेटी के किया तिलक, और फिर जो मैंने मोठ मूंग वगैरह भिगो के और उगा के रखे हुए थे, तो उनकी सब्जी वगैरह की तैयारी की। और मैंने मोठों की सब्ज़ी जो ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल में बनाते हैं, क्योंकि ये होते ही विशेषकर राजस्थान में, तो यहाँ जो जैसे मैंने बनाते हुए देखा है बचपन से सबको, तो वैसे ही मैंने बनाने की तैयारी कर ली। मोठ में सारे मसाले डाल के और हींग वगैरह डाल के छौंक लगा दिया मोठों का, और तरी वाली मोठ की सब्ज़ी तैयार कर ली। अब आप कहेंगे कि इतनी सी सब्ज़ी और इतना बड़ा भगोला, तो भाई रीज़न ये है कि आज के दिन हम स्टील कुकर वगैरह कम ही यूज करते हैं, तो फिर पीतल का जो भगोला मेरे पास उपलब्ध था उसमें बनाया। ज़्यादा छोटा था नहीं, तो फिर इसी में मैंने बना लिए, और बारी बारी से सब इसी में बना के और मैं दूसरे जो अन्य बर्तन थे उनमें निकालती गई। अब मैंने बनाई चने की सब्ज़ी। अब जब खाने ही मोठ मूंग चने ही हैं, तो फिर सारों की सब्ज़ियाँ अलग अलग बना ली, स्प्राउट भी कर लिए, जो सलाद थी वो भी तैयार कर ली थी।
क्योंकि घर में फिर आज के दिन सब यही खाते हैं, किसी के लिए अलग से गेहूं की रोटी या हरी सब्जी नहीं बनती है, तो उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी सब्जियां मैंने तैयार कर ली। अब ये बनाई मैंने चने की सब्ज़ी, वो भी प्रॉपर राजस्थानी स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल में नहीं बनी थी, काले चने की सब्ज़ी। और अब मैंने बनाया मिर्ची का कुट्टा। तो इसके लिए मैंने मिर्ची को वास्ते में कूट पीट के ही बनाया, क्योंकि आज के दिन चक्कू का काटा हुआ हम खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने मिर्ची को एक पॉलीथीन धोकर उसके जो आगे के जो डंठल होते हैं वो काट के, और फिर मैंने पॉलीथीन में डाल के उसको कूट लिया और सारे मसाले मिक्स करके तड़का लगा के मिर्ची छौंक दी। और ये राजस्थान की ट्रेडिशनल मिर्ची का कुट्टा जो दाल बाटी चूरमे के साथ खाया जाता है, तो वैसा मैंने बनाया। और हमारे घर में सभी को ऐसी मिर्ची बहुत पसंद है, तो वो बनी हुई रहती ही है अधिकतर। तो ये बन गई, तैयार हो गई थी मेरी मिर्ची। और आज इसको वास्ते में कूट के ही बनाया था, तो ये मिर्ची का कुट्टा। और अब चने बने हैं तो चावल तो बनेंगे ही, तो फिर मैंने बनाए चावल। और साथ में मैंने बाजरी की रोटी बनाने के लिए, क्योंकि गेहूं की रोटी तो आज खाई नहीं जाएगी, तो बाजरी की रोटी बनाने के लिए बाजरी का जो आटा है उसका डो तैयार कर लिया। और आज अब थोड़ी बहुत तो चलती है, हालांकि गैस पे बनाते हैं। पहले तो हमारे सास वगैरह थे तो वो मिट्टी के चूल्हे पे बनाते थे, तो अब वो पॉसिबल है नहीं, तो फिर मैंने मिट्टी का तवा रख लिया। अब मिट्टी के तवे के ऊपर, क्योंकि आज लोहे की किसी चीज़ का उपयोग करते नहीं हैं, तो डायरेक्ट लोहे का चूल्हे का प्रयोग न करते हुए बीच में रखा मिट्टी का तवा। और ये हम रामदेवरा गए थे तब लाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऐसे तवे हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो हम एक आधा रिजर्व में रखते ही हैं। फिर जो चावल वगैरह बन गए थे मेरे, और मेरी खाने की थाली तैयार हो गई, जिसमें थी बाजरी की रोटी, मूंग चावल, चने, मोट की सब्जी, दही भैंस का, और जो मिर्ची का कुट्टा मैंने बनाया था। और हमने खाया खाना।